हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर आए हुए हैं। देखिए, एक नई रेसिपी है। ये है मेरी पकौड़ियाँ ऐसी करारी। ये देखिए, आप उसकी चिली सॉस और टमाटो सॉस और आम की चटनी से आप खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही अच्छी हो। ना कहीं प्याज का है और ना कहीं लहसुन, और बहुत ही सुंदर बनती हैं। देखिए, हम आपके सामने ये देखिए कटहल लाए हैं और ये कटहल की हमारी पकौड़ी हैं। तो देखिए, हमने 1 किलो ये हमारा कटहल है और हमारे घर में आ गया। कटहल की सब्ज़ी तो लोग कम पसंद कर रहे थे, लेकिन हमने कहा आज पकौड़ी बना लेते हैं। तो ये हम पकौड़ी बनाते हैं। देखिए, हमारा ये कटहल है, इसको हम चक्कू में सरसों का तेल लगा लिया है और हाथों में सरसों का तेल लगा लिया है। इसको अब हम छीलते हैं। इसको छील के हम ऐसे धीरे धीरे पीस में छील लेते हैं, तो बहुत आसानी से छिल जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा तेल नहीं लगाते तो चक्कू में भी तेल चिपक जाता, ये कटहल चिपक जाता है। इसका दूध होता है तो बड़ा चिपचिपा हो जाता है। अगर आप तेल लगा के काटते हैं तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होती है। और उसको इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा पहले निशान बना लेते हैं चक्कू से, फिर पीस बाई पीस हम इसको काट लेते हैं, इसका छिलका निकाल लेते हैं और इसको हम छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। आप इसकी इतनी सुंदर पकौड़ी बनती हैं, आप और पकौड़ियों को भूल जाएंगे। कटहल की पकौड़ी इतनी टेस्टी, ना लहसुन डालना ना प्याज डालना, फिर भी इतनी सुंदर इतनी करारी पकौड़ी बनेंगी जो आप खाते ही खुश हो जाएंगे कि हाँ, हमने पकौड़ी खाई। और बहुत ही जल्दी पेट भर जाता है, तो इसलिए ऐसी पकौड़ी हम आपके सामने लाए हैं। देखिए, ये हमने कटहल को छील लिया है थोड़ा छोटा छोटा करके, और इसको ऐसे करके थोड़ा सा काट के छोटे छोटे पीसों में। अगर थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो इसको पकौड़ी भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वो अंदर से पक नहीं पाती हैं। वैसे कटहल की पकौड़ी या सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन कुछ लोग कम पसंद करते हैं घर में, बुजुर्ग कि सीजन बाई के नुकसान करेगा। तो इसलिए हम आज पकौड़ी का ही मेरा मन है, नाश्ते में पकौड़ी बना देते हैं। क्या बनाएं? तो आज मेरा मन हुआ कि मेरी नानी जी अक्सर बनाया करती थी, क्योंकि मेरे गांव में खेत में कटहल होता था, तो अक्सर हमने नानी जी से कटहल की पकौड़ी बनाना सीखा है। तो इसलिए हम आपके सामने ये कटहल की पकौड़ी लाएंगे। भुजिया, जिसे कुछ लोग तो इसे भुजिया भी कहते हैं, भजिया क्या गांव में बोलते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने तो पकौड़ी ही पता है, कटहल की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी। और बरसात के दिनों में बहुत ही टेस्टी लगती है। चाय के साथ आप खाइए, नाश्ते में खाइए, बहुत ही मज़ा आता है। अब इसको हमने इस तरीके से सब छील लेते हैं और छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। तेल हमने लगा लिया है, फिर भी थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है। थोड़ा तेल और भी लगाना पड़ेगा, तभी हमें इसका सही लगेगा। और इसका बढ़िया सा कटहल लीजिए। कटहल ज़्यादा तो पका ना हो, तभी पकौड़ी अच्छी बनती हैं। इसलिए हमने कटहल को थोड़ा सा कच्चा लिया है, और हो सके तो आप बड़े दल का भी लीजिए। बड़े दल का तो आजकल मिलता नहीं है, तो छोटे दल का भी ले सकते हैं, लेकिन पीला ना हो, सफ़ेद कटहल ही सबसे अच्छा होता है। और इसको हम ऐसे छोटे छोटे पीस में करके चक्कू से काट लेते हैं। अब ये देखिए, मेरा ये कटहल कट गया है। अब इसको हम बॉयल कर लेते हैं। इसको हम हल्का सा 1 चम्मच नमक डाल के और कुकर में डाल के 1 सीटी लगा लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बहुत कई सीटी नहीं लगानी है, बस 1 सीटी में हल्का सा भाप में पक जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खारीपन होता है, तो उबल जाता है, तो पकौड़ी पक भी जाता है, जिससे कि नुकसानदेह नहीं होता है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कटहल को उबालने के लिए रख देते हैं। अब हम आपको गैस की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, इसमें हमने एक पूरा भर के पानी डाल दिया है, जिससे पानी इतना हो कि थोड़ा सा ऊपर रहे,
थोड़ा कम ना हो कि जिससे कि जल ही जाए। ये देखिए हमने डो इसका टिफिन भर के डब्बा भर के हमने पानी डाल दिया है। इसमें आप पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब ये देखिए मेरा पर्याप्त मात्रा में पानी ऐसे ऊपर आ गया है। अब इसको हम आपको कुकर की तरफ ले चलते, गैस की तरफ ले चलते हैं। कुकर को आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए मेरे गैस पे ये हमने चढ़ा दिया है और हमने 1 चम्मच इसमें देखिए नमक डाल दिया है, सादा नमक, जिससे उसका खालीपन भी बढ़ जाता है और अंदर तक कटहल में मेरा नमक चला जाए, जिससे कि टेस्ट और भी पकौड़ियों का बढ़ जाता है। तो इसको हमने इसमें नमक डाल दिया है और इसको ढक्कन लगा के चढ़ा दिया है। अब ये मेरा हमने गैस पे इसको चढ़ा दिया है और अब हम आपको ले चलते हैं इसकी मिर्चा की पकौड़ी में क्या क्या डाला जाता है और हमें किस तरह पकौड़ियाँ बनानी है। तब तक कि मेरा इसमें एक सीटी आ जाएगी और ये थोड़ा सा भाप होके थोड़ा सा पक जाएगा, क्योंकि कटहल को कच्चा होना ही पेट के लिए नुकसानदेह। उसे कटहल तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बूढ़े लोगों को कम पसंद आता है, कहते हैं पेट ख़राब हो जाता है। इसलिए पेट तब ख़राब होता है जबकि वो कच्चा रहता है, इसलिए हमें थोड़ा इसे पका लेना है। और ये छोटा कटहल है तो 1 सीटी में ही पर्याप्त मात्रा मेरा पक जाएगा और इसको हम पका लेते हैं। आप लोगों ने और भी पकौड़ी खाई होगी, बाई चांस कटहल की भी पकौड़ी खाई होगी, लेकिन लोग कम ही बनाते हैं और कम ही इसको होता है। ज़्यादातर लोग सब्ज़ी भी बनाते हैं, लेकिन अन्य पकौड़ियों की वजह से कटहल की पकौड़ी विशेष बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाइए, जिससे आपको अच्छा लगेगा। एक बार आप अगर ट्राई करेंगे तो आप फिर बार बार बनाएंगे। ऐसी पकौड़ी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। अब ये हम इसके लिए चढ़ा देते हैं। अब ये देखिए हमने 1 चम्मच 2 चम्मच बेसन लिए, थोड़ा सा हमने चावल का आटा लिया है और थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच इसमें रवा डालते हैं। रवा से थोड़ा सा कुरकुरा, चावल और रवा से कुरकुरापन होता है। अभी हमने थोड़ा सा इसमें नमक डाला है और थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल देते हैं, जिससे कि पेट के लिए अजवाइन का बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब 1 चम्मच हमने लाल मिर्च डाल दी है। अब ये थोड़ी सा हमने जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा अजवाइन। इस तरीके से इसमें बहुत अन्य मसाले नहीं पड़ते हैं, घर के ही मसाले पड़ते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब ये हम पकौड़ी के लिए उसका घोल तैयार करते हैं, तो इसलिए इन मसालों की हमें
ज़रूर आप अगर आपका ज़रूरत है तो आप लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन अब ये देखिए हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। काली मिर्च डाल दीजिए, लेकिन हम ज़्यादातर अन्य लहसुन प्याज बगैर ही बनाते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, अदरक का पेस्ट डाल सकते हैं और आप प्याज भी डाल सकते हैं। लेकिन ये देखिए हमने 1 चम्मच इसमें सूजी यानी कि रवा वो डाल दी है, जिससे इससे कुरकुरापन और भी बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। अब इसको हम इसका घोल तैयार कर लेते हैं। तब तक मेरे कटहल उबल रहा है। अब ये देखिए हमने पानी डाल के इसको घोल लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, जिससे कि बहुत पतला भी नहीं हो जाएगा तो फिर नहीं ठीक लगेगा और बहुत गाढ़ा भी नहीं अच्छा लगता है। इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार करते हैं। आप इसमें हींग ज़रूर डालिए, अजवाइन ज़रूर डालिए। इससे अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। हींग से पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और हींग का फ्लेवर भी पकौड़ियों में अलग ही एक वो होता है। अब हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, जिससे कि थोड़ा सा हल्दी से कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है। तो इससे हल्दी डाल दी है हमने। 1 चम्मच धनिया डाल दी है, धनिया पाउडर वाली पीसी, हम घर ही में पीसते हैं तो इससे इसका फ्लेवर अच्छा होता है। और इसको हमने ऐसे करके तैयार कर लिया है, ना अधिक पतला और ना अधिक गाढ़ा। इस तरीके से इसका हमने डो तैयार करते हैं। ये देखिए, जिससे कि हमारी कटहल की पकौड़ियों में कटहल में पूरा अच्छे से उसका कोटिंग हो जाए, अच्छा सा उसमें लपेट जाए। बहुत पतला कर देते हैं तो वो धुली धुली होंगी उसमें, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने से बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, तब भी अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए अधिक पतला नहीं, अधिक गाढ़ा नहीं, इस तरीके का इसका, ये देखिए इस तरीके का इसका स्ट्रेचर रखिए। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, और इसको बहुत ज़्यादा इसमें ना कहीं सोडे की ज़रूरत है। थोड़ा सा और हम इसको पतला कर लेते हैं, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा और पानी डालते हैं और इस तरीके से इसको हम घोल तैयार करते हैं। अब ये देखिए मेरा इस तरीके का घोल तैयार हो गया है। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब ये देखिए मेरी कुकर में सीटी आ चुकी है, मेरा कटहल पक गया होगा। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरा कटहल पक गया है। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, नहीं तो फिर बहुत ही बुरा हो जाता है, क्योंकि कटहल बहुत जल्दी पकता है। तो हमने एक सीटी, अब ये देखिए पक गया। अब इसको हम छन्नी से छान लेंगे कि उसका पानी हमें निकाल देना है। अब ये देखिए हमने छन्नी में निकाल दिया। ये मेरा अच्छी तरीके से पूरा पानी इसका निचुड़ गया है और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। खुला हमने तस्वीर प्लेट में रख दिया तो ठंडा होगा, क्योंकि गरम गरम लपेटने में गरम लगती है, तो इसलिए बहुत गरम नहीं, थोड़ा सा इसमें हवा लगा देते हैं तो ठंडा हो जाता है। अब हम आपको गैस की तरफ फिर ले चलते हैं। अब इस तरीके से हमने इसमें मिला दिया है। अगर आप जिस तरीके से आप आलू की पकौड़ी डालते हैं, इस तरीके से इसमें हमने आलू की पकौड़ी भी डाल दी है। तो इस तरीके से घोल में तैयार करना होता है। अब मेरे बच्चे को आलू की पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती, मम्मी प्लीज़ 1-2 आलू की पकौड़ी डाल दीजिए, तो इसलिए हमने आलू काट के डाल दी है। आप लोग इसी तरीके घोल में इसमें कटहल की भी पकौड़ी डाल दें इसी में।
मेरे बच्चे को कटहल की पकौड़ी कम अच्छी लगती है, तो हमने एक आलू काट के छील के काट दिया, उसमें आलू की पकौड़ी उसको 1-2 बना देते हैं और फिर हम आपको कटहल की पकौड़ी को भी दिखाते हैं। अब ये देखिए, हम आपको गैस की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, मेरे गैस में हमने तेल डाल दिया है। ये मेरा कटहल कटा हुआ रखा है और इसको हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं, थोड़ा सा ही कटहल, 4-5 पकौड़ियाँ एक साथ पड़ जाएँ। बहुत ज़्यादा इकट्ठा तेल डाल दो, उससे जलने का भी डर लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ही तेल डालते हैं। अभी हम ज़रा सा डाल के देखते हैं, उसमें हमारी कढ़ैया पर्याप्त मात्रा में कढ़ाई गर्म हो गई है, कढ़ाई का तेल, तो इसलिए हम डालते हैं। अब ये देखिए, इस तरीके से हमें कटोरी ऐसे उसमें थोड़ा सा कटहल मिक्स कर लेना है और उसको इतना अच्छे से दबा के उसमें अच्छे से उसका लेप ऐसा हो जाए, तभी हमें पकौड़ियों में ऊपर कोटेड अच्छे से हो तो हमें डाल देते हैं। का अच्छे से उसमें डिबो के और अच्छे से उसको हम इसके ऊपर पूरा सा लेप सा हो जाता है, इसको हम डब कर देते हैं और उसमें से दबा के कढ़ाई में डाल देते हैं। इस तरीके से पकौड़ियाँ कटहल की बनाई जाती है, हमें अच्छे से उसका कुरकुरापन और स्वाद आ जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, और ये देखिए हम उसमें दबा देते हैं। अब 5 मिनट में ये थोड़ा सा रेस्ट देते हैं उनको और ये थोड़ी देर में ही पलटने वाली हो जाती है। हमने कढ़ाई में 5-6-7 इतने तेल में पड़ गई हैं, हमारी बहुत ही अच्छी ये बन जाएंगी। प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए, एक बार ट्राई ज़रूर करिए, आपको जो ज़रूर अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब ये देखिए, हल्के से मेरी पकने लगी हैं, बहुत ही कुरकुरी होती हैं, बहुत ही अंदर से। अगर आप कटहल की पकौड़ी एक बार बनाएंगे तो आप और ही पकौड़ियाँ भूल जाएंगे क्या स्वाद होता है। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हमारे पास इस समय हरी धनिया नहीं थी, धनिया भी डाल सकते हैं, और भी मसाले डाल सकते हैं, थोड़ा सा पीसी खटाई भी डाल सकते हैं, जैसे जिसे अमचूर पाउडर कहते हैं, थोड़ा सा खट्टापन के लिए। ये हमारी इसे धीमी आंच में ही धीरे धीरे ही पकाते हैं, धीरे धीरे ही पलटते हैं, तभी अच्छे से क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरी बनती है। अगर आप बहुत तेज़ आंच में बनाएंगे तो ये जल जाएंगी, ऊपर ऊपर पक जाएंगी और अंदर से कुछ कुची सी रह जाएंगी, तो कुरकुरी नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें धीरे धीरे ही इसे धीमी आंच में ही पकाना है। इसमें और पकौड़ियों की वजह से इसमें थोड़ा सा धीमे से पकना देर लगती है, क्योंकि कटहल थोड़ा सा मोटा होता है, अंदर खोआ होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा देर तक पकाना पड़ता है। अब ये देखिए, हमने उसको पलट दिया है, एक तरफ हमारी बहुत अच्छे से सीख गई हैं, और ऐसे ही धीमी आंच में हमें इनको पकाना है।
धीमी गैस में। इसमें देखिए कोटेज निकल गया उसका ऊपर का कवर, तो हमने दोबारा इसमें फिर से सिले उसका हो जाएगा। अब ये देखिए मेरी पर्याप्त मात्रा में हमारी धीमी आंच में बहुत कुरकुरी ही पकौड़ी लगभग बन गई हैं, पूरी तैयार हो गई हैं। ये देखिए पूरी अच्छे से पक गई हैं और पूरी क्रिस्पी हो गई हैं। कभी भी आप इन्हें नाश्ते में बना सकते हैं। आजकल कटहल बहुत आ रहा है, कटहल का सीज़न है, तो बरसात के मौसम में पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं हर चीज़ की, और इसमें बना लीजिए आप, पेट भी भर जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब इसमें इन पकौड़ियों में ऊपर से आप थोड़ा सा चाट मसाला डाल लीजिए और थोड़ा सा सॉस डाल लीजिए, बहुत अच्छी ही लगती हैं। क्योंकि चाट मसाला अंदर से नहीं डाला, अगर ऊपर से हल्का सा आप उसको कर दें तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसी तरीके हम इनको एक एक डब करके बेसन में और कढ़ाई में डाल देते हैं। एक कोटेज देखिए मेरा बन गया, अब दूसरा कोटेज डाल रहे हैं, दूसरी ब्रांच हमारी पड़ रही है। इस तरीके से आप प्लीज़ बनाइए, बहुत ही अच्छी बनती हैं। इसी तरह उसमें पूरे ये डब कर लेते हैं और पकौड़ी बना सकते हैं। हमने ये पकौड़ी बनाना अपनी नानी से सीखा था, क्योंकि गांव में बहुत बड़े पेड़ होते हैं, हमारे यहाँ पेड़ थे तो कट के आता था। हम लोग छुट्टियों में नानी के यहाँ जाते थे, नानी अक्सर बना के खिलाती थी हम लोगों को कटहल की पकौड़ियाँ, तो वहाँ से हमने ये सीखा है।
नानी और मामी जी से। दोस्त गाइस, आप लोगों ने भी इस तरीके से कटहल की पकौड़ी खाई होगी, गांव में ज़्यादा ही बनती हैं। अब ये देखिए मेरी दूसरी ब्रांच की भी पकौड़ियाँ पक गई हैं। एक तरफ हमने पलट दी है और दूसरी तरफ भी हमारी अच्छी तरह से सिक गई हैं। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही अच्छी बन गई हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी बढ़िया बन रही हैं। हल्की ब्राउन सी पकें, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए तो बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। बहुत अच्छी पीली सी, बहुत क्रिस्पी कुरकुरी सी। वैसे तो बेसन की पकौड़ियाँ बनती हैं, अगर उसमें थोड़ा सा चावल का आटा या रवा डाल दें तो उससे और भी उसका रंग बढ़िया बन जाता है और बहुत ही कुरकुरापन आ जाता है पकौड़ियों में। ये देखिए कितनी सुंदर सी। बस इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, इसको धीमी आंच में देर तक पकना पड़ता है, तो पकाना होता है अच्छे से, तभी पक पाती हैं। ये देखिए मेरी कितनी अच्छी, और अलग से ही वो कुरकुरापन आ जाता है और अलग ही सब हो जाती हैं। कितनी भी आप एक साथ डालें लेकिन वो अपने आप अलग छूट जाती हैं। ये देखिए मेरी कितनी करारी और कितनी सुंदर पकौड़ी बनके तैयार हो गई हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही कुरकुरी हैं। प्लीज़ आप ज़रूर इसको बनाइएगा। अब आपको अच्छी लगे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए अंदर तक कितनी पक गई हैं और कितना अच्छा स्वाद आता है कि पूछे नहीं। उसको एक बार बनाइए और खाइए। बहुत, अगर आम की चटनी से भी खा सकते हैं, आम की खट्टी मीठी चटनी से, अगर आप सॉस से भी खा सकते हैं तो भी अच्छा लगता है।
ये मेरी आम की मीठी चटनी है, तो इससे भी खा सकते हैं और आप चिली सॉस से भी खा सकते हैं। थैंक यू। आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरी वीडियो देखने का।